हे गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद एक ओबेरॉय में। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ नया वीडियो, एक नया लेसन 2 ऑफ क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड, स्ट्रॉन्ग रूट्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके पहले मैंने पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है और इसके बाद वाले चैप्टर्स भी अपलोड होते रहेंगे। क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड होंगे। तो अब वीडियो को पूरा देखना एंड तक और सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो और इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक इंजीनियर रह चुके हैं, एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं। आप सबको पता होगा कि वो एक टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। और उनका ये ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, वहीं से ये एक्सट्रैक्ट उठाया गया। उनके बचपन के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो अगर आपको इंटरेस्ट है अब्दुल कलाम के बचपन को जानने में तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अच्छा पार्टी, ये जो स्टोरी है मैंने इसको समरी में डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया है, समरी एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, छोटी है। तो समरी बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो समझाने लायक है और जानने लायक भी है। क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है तो स्किप नहीं कर सकते यार इसको। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। सो आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो मेरा जो जन्म हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के एक परिवार में, जो कि रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में ही है, मद्रास स्टेट में, ठीक है। ये मद्रास स्टेट में। माय फादर जैनू लाब जैनुलाब्दीन, मेरे पापा का नाम है जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पापा ने कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, ना ज़्यादा पैसे कौड़ी है हमारे पास। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड great innate wisdom and a true generosity of spirit। भले ये सब हमारे पास नहीं है, धन दौलत उतना नहीं है, लेकिन हम बहुत ही विजडम वाले इंसान हैं, बहुत ही सच्चाई के राह पे चलने वाले इंसान हैं। और स्पिरिट पे, हमारा जो स्पिरिट है बहुत ही सच्चा है और ट्रूथ है। मतलब हमारे मन में कोई छल पेच नहीं है। मेरे पिताश्री, जो मेरे पापा जी है, उनके मन में कोई छल पेच नहीं है। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है कि उनके पापा बहुत ही सीधे व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे और सरल व्यक्ति है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर्स अशियामा। तो मेरी मम्मी उनकी हमेशा मदद करती है, मेरे पापा की, जिसका नाम है अशियामा, मेरी मम्मी का नाम। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मेरे को कुछ खास नंबर तो याद नहीं कि कितने लोगों को वो खिलाती थी रेगुलरली, मतलब भूखों को। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। मतलब बाहर के बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाती थी, जितना हमारे परिवार नहीं थे उससे ज़्यादा हमारे लोगों को, बाहर के लोगों को उसकी मम्मी फीड करती थी। मतलब भूखे लोग को खिलाना होता है ना, सोशल वर्क करना, तो उस टाइप की उसकी मम्मी थी। बहुत अच्छी थी उसकी मम्मी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी बहुत अच्छी थी उनकी मम्मी। सो माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। और मेरे पापा मम्मी मेरे लिए आइडियल कपल है, क्योंकि बहुत ही सच्चे और अच्छे हैं दोनों को ही, इसलिए वो आइडियल कपल है, मेरे लिए एक आइडियल है, इंस्पिरेशन है मेरे लिए। माई मदर्स लाइनेज was the more distinguished one of her forebears, having been bestowed and the title of बहादुर बाय द ब्रिटिश। उनकी जो मम्मी है वो एक्चुअली में बहादुर के परिवार से बिलोंग करती है। ब्रिटिश के टाइम में जो बहादुर लोग होते थे उनके परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए बहादुर फैमिली से बिलोंग करती है, तो थोड़ा डिफरेंट है वो। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन शॉर्ट बाय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। मेरा थोड़ा अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट था, मैं छोटा सा नाटा सा लड़का था, ठीक है। लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और मेरे पापा मम्मी लंबे चौड़े थे और मैं यहाँ पे शॉर्ट निकला, ठीक है। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। मैं अपने पूर्वजों के घर पे रहता रहता था। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी में बनाया गया था।
इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, एक पक्का हाउस था, मतलब अच्छा खासा बड़ा था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, लाइमस्टोन और ब्रिक्स से बना हुआ था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये बना था मॉस्क स्ट्रीट में, ठीक है, मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. माई Ostry father used austere father used to avoid all initial comfort and luxuries. तो जो मेरे भक्त पिताजी है वो मतलब सारा कंफर्ट त्याग कर मतलब वो अवॉइड करते थे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी नेसेसरी चीज़ तो उनके पास रहती थी, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन, क्लोथिंग, ये सब करते थे वो. आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मटेरियली एंड इमोशनली, और मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था दोनों तरफ से, मटेरियली भी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को कभी कुछ मिला नहीं मांगने से, जो मेरे ज़रूरत की चीज़ें मेरी पूरी हुई, और इमोशनली भी मेरे फैमिली बहुत ही अच्छे थे, मतलब मेरे से बहुत प्यार करते थे. आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, मैं ज़्यादातर अपने मम्मी के साथ सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन में बैठ के नीचे खाना खाता था. शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, वो बनाना लीफ में मेरे लिए खाना ला कर देती थी, केला पत्ता होता है ना, बंगाली में बोलते हैं कोला पाता. So, on which she then ladled rice and aromatic sambar, और उसमें वो राइस और सांबर भी देती थी, टेस्टी टेस्टी चावल और सांबर, ठीक है. अ वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, और होममेड पिकल यानी अचार भी खाते थे, एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और वहाँ पे डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी मतलब थोड़ा सा कोकोनट चटनी, मतलब नारियल की चटनी. आप लोग जब इडली सांभर खाते होगे तो आप लोग मांगते ही होगे ज़रूर इडली वाले अंकल से कि अंकल नारियल की चटनी भी देना, तो वही नारियल की चटनी. ओके. द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, और रामेश्वरम का जो फेमस शिवा टेम्पल है वो पिलग्रिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब यात्रियों के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो 10 मिनट वॉक पे है, और जानते हो मंदिर में क्या मिलता है, हमेशा भोजन वगैरह मिलता रहता है. तो आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, हमारा जो लोकेलिटी, क्योंकि हमारा मॉस्क एरिया है, मस्जिद वाला इलाका है, तो ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, मुस्लिम्स रहते हैं. बट देयर वेर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदूज फैमिलीज टू, लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, लेकिन कुछ अच्छे खासे अमाउंट में हिंदूज भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान. भले ही मेजॉरिटी जो है मुसलमान की ज़्यादा है हमारे इलाके पे, मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन हिंदूज भी रहते हैं, ऐसा नहीं हिंदू परिवार नहीं रहता, बहुत सारे हिंदूज भी रहते हैं, लिविंग amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. और क्योंकि हमारा मॉस्क स्ट्रीट में घर था, तो मेरे पापा हमेशा इवनिंग में मेरे को मस्जिद या फिर मॉस्क में मतलब मेरे को ले जाया करते थे, ठीक है, मॉस्क में हमेशा मेरे को ले जाया करते थे हर शाम इवनिंग को प्रेयर के लिए. सो आई हैड नॉट दी फेंटेस्ट आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ अरेबिक प्रेयर चैंटेड, और मेरे को अरेबिक प्रेयर का उतना मतलब पता नहीं था, मीनिंग उतना पता नहीं था, लेकिन फिर भी बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड, लेकिन मेरे को इतना पता था कि अगर जो मैं भगवान से मांगता हूँ, जो हम लोग दुआ करते हैं, वो ठीक भगवान के पास, ऊपर वाले के पास, खुदा के पास वो ठीक पहुंच जाता है, खुदा हमारा ज़रूर सुनेगा, ये मेरे को पता है. सो व्हेन माय फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम. और जब मेरे पापा मस्जिद से निकलते थे तो अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग वो इंतज़ार करते थे उनका कि वो कब आएंगे. मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बोल ऑफ वाटर टू माई फादर, who would dip his fingertips in them and say a prayer. और मेरे पापा को मतलब मेरे पापा का इंतज़ार करते थे कि मेरे पापा कब मस्जिद से, मॉस्क से निकलेंगे. तो उस उनको एक हाथ में एक बोल ऑफर करते हैं, पानी का बोल ऑफर करते हैं, वो पानी फिंगर में लेके मेरे पापा छिड़क के एक मंत्र पढ़ते हैं, एक प्रेयर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रे करते हैं कुछ. So this was then carried home for invalids. और कुछ लोग घर लेकर जाते हैं ये पानी, ठीक है. I also remember people visiting our home to offer thank after being cured. तो सॉरी, कर्ज नहीं, cured. कर्ज का मतलब होता है श्राप, क्योर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ क्योर कर देना, मतलब सही, या फिर हमें चोट लग जाती है तो हाथ क्योर हो जाता है हमारा, ठीक हो जाना.
सॉरी क्योर्ड होगा यहाँ पर। तो ये मेरे पापा के पास लोग आते हैं और कुछ लोग मेरे घर में भी आते हैं थैंक यू कहने के लिए कि हमारा काम हो गया, तो ये सब। तो फादर ऑलवेज स्माइल, और मेरे पापा हमेशा स्माइल कर कर एक ही चीज़ कहते हैं, थैंक अल्लाह द मर्सीफुल। अल्लाह को थैंक करो, ठीक है। मेरे को थैंक करके कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह को थैंक करो द मर्सीफुल, क्योंकि अल्लाह ही सबकी सुनते हैं। मर्सीफुल का मतलब कि बहुत ही मर्सी दिखाते हैं, मतलब दया दिखाना। आइए उसके बाद सुनते हैं द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। तो जो सबसे बड़े पंडित, मुख्य पंडित है रामेश्वरम टेम्पल के, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री वॉज वेरी लूज फ्रेंड ऑफ माई फादर। सॉरी, यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, मेरी कोई गलती नहीं, यहाँ पे क्लोज होगा। बच्चों जिनका प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में वो लोग ठीक कर लो, वेरी क्लोज फ्रेंड होगा, लूज फ्रेंड नहीं। ओके, तो मेरे पापा के बहुत ही करीबी दोस्त है, सबसे बड़े पुजारी। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो, सेकुलरिज्म समझो यहाँ पर, कि भले ही वो हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों का धर्म अलग है, दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन देखो फ्रेंडशिप इस जो हमने पढ़ा था क्लास 11 में, ब्रदरहुड, वो चीज़ यहाँ पर मतलब स्पष्ट एज एग्जाम्पल दिखाई दी जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही सही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कि वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफ द टू मैन। और ये दोनों लोगों के साथ मैं हमेशा रहता था, तो ये मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इनके साथ। ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, क्योंकि ये लोग डिस्कस करते थे ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर और स्पिरिचुअल मैटर्स के ऊपर, मतलब धर्म को लेकर ये सब। सो आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक बड़ा तो हो गया था, पूछने के लिए, सवाल पूछने लायक तो था मैं। आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। मैं अपने पापा से पूछता था कि ये प्रेयर का रेलिवेंस क्या है, प्रेयर का मतलब क्या है, प्रेयर से मतलब क्या होगा, ये एक्चुअली होता क्या है। तो माई फादर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर्स। उसके पापा कहते हैं इसमें कोई मिस्टीरियस या कोई ऐसी कुछ अजीब सी खासियत नहीं है इस चीज़ में, कुछ ऐसा मिस्टीरियस नहीं है इसमें, प्रेयर्स में। इसमें रैदर प्रेयर मेड पॉसिबल ऑफ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। प्रेयर करने से क्या है कि लोगों के बीच में स्पिरिट कम्युनियन होगा, मतलब कि लोगों के बीच में क्या होगा ना, क्या हम प्रे करते हैं किसी के लिए तो लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, ठीक है। व्हेन यू प्रे, जब हम लोग प्रे करते हैं, यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। और इस संसार को अपना, मतलब कुछ हम लोग अपना बॉडी, शरीर का एक हिस्सा इस संसार को दे रहे हैं। तो प्रे करने से हमें, मतलब इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं लगता है, ना वेल्थ, अमीर गरीब, सब प्रे कर सकता है। तो इस मोमेंट पे, प्रे करने के टाइम पे सब कोई बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रे करते हैं, अपने आप को बराबरी से देख सकते हैं हम। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। और मेरे पापा तमिल में बहुत ही डाउन टू अर्थ मैन है, तो डाउन टू अर्थ बहुत सिंपली समझा देते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल बातें, ये जो भगवान, देवता, देवी, ये सब जो बातें हैं, बहुत ही इजीली मेरे पापा, मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझा देते हैं, सरल भाषा में, जैसे मैं आपको इस चैप्टर को एकदम सीधे तरीके से सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर देना। सो ही वॉन्स टोल्ड मी in his own time, in his own place, in what he really is, and is in the stage he has reached. Good or bad, every human being is specific element within the whole of the manifest divine being. चाहे इंसान मतलब अच्छा हो खराब हो, इंसान के अंदर ये एक चीज़ होती है, डिवाइन बीइंग होता है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज। देखो हमें हमेशा दर्द सहना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी सहना पड़ेगा, लेकिन डरने का क्या है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, बस हंस के सहो ना। मुसीबत भी आ रही तो आने दो, हंस के स्वागत करो, हाँ भाई आओ, झेल लेंगे तुम्हें भी। तो इस तरह के डाउन टू अर्थ मैन है मेरे पापा। व्हेन ट्रबल कम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग, adversity always present opportunities for
इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि देखो, जब भी ट्रबल आता है तो ट्रबल के साथ साथ हमें सॉल्यूशन भी ज़रूर मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उस ट्रबल से ओवरकम करने के। हमें समझना है कि कब क्या चीज़, कैसा डिसीजन कब लेना है। बाकी सब देखो, ट्रबल मुसीबत तो हमारे साथ हमेशा रहेगी, सफ़र तो हमें करना ही है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो हमें अच्छे से इंस्पेक्ट करके समझ के हमें उसका फ़ायदा या नुकसान सोच के करना चाहिए, ठीक है? बस उसके बाद ट्रबल को कर दो टाटा बाय बाय, क्योंकि ट्रबल्स तो आते रहेगी लेकिन सॉल्यूशन भी हमारे पास रहता है, हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा बस। Why don't you say this to the people who come to your you for help and advice? I asked my father. तो पापा, आप ये सब बातें उनसे क्यों नहीं कहते जो आपके पास हेल्प या एडवाइस के लिए आते हैं? He put his hand on my shoulder and looked straight into my eyes. उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों पे रख के मेरे आंखों में देखा. For the quite some time he said nothing. कुछ क्षण के लिए मेरे पापा ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा. As if he was judging my capacity to comprehend my words. और वो देख रहे थे कैपेसिटी की, मेरी उत्सुकता जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कब मुंह खोलूं. एंड देन ही आंसर्ड इन लो, और एक डीप वॉइस में धीरे से मेरे पापा ने उत्तर दिया मुझे. हिज आंसर फील्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म. और उनका उत्तर मेरे को मतलब अलग ही दुनिया में ले गया. मतलब एक अजब सा स्ट्रेंज एनर्जी, एक अजीब अलग सा, मतलब संसार में जो सबसे अलग चीज़ होती है ना, वैसा फील होने लग गया मेरे को. अलग सी एनर्जी, अलग सी शक्ति मेरे अंदर जागरूक हो गई. वेन एवर ह्यूमन बींग फाइंड देमसेल्व अलोन, as a natural reaction, they start looking for company. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every recurrent anguish, longing, and desire finds its own special helper. For the people who come to me in distress, I am but a go between in their effort to propitiate demonic forces with prayer and offerings. This is not a correct approach at all and should never be followed. One must understand the difference between the fear ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. तो ये जो शब्द मेरे पापा ने मुझसे कहा, ये शब्द का मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जब भी हम इंसान किसी भी ट्रबल में, किसी भी मुसीबत में जब फंस जाते हैं ना दोस्तों, किसी भी ट्रबल में अगर आप फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं, तो हम कोई कंपेनियन खोजते हैं. यार कोई तो हो, कोई तो हमारी सहायता करे. भाई बंदा अगर सिंगल है तो यार कोई तो हो, बंदी मेरी मदद करे, मेरा अकेलापन दूर करे. तो ऐसा ही हर सिचुएशन में लाइफ में हमें लगता है कि यार कोई तो हो हमारी मदद करे, मेरे को इस मुसीबत से बाहर निकाल. और इस वक्त हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. अपने अंदर का जो हमारा खुद का एक होता है ना एनर्जी, वो यूज़ नहीं करते हैं. हम खुद का दिमाग नहीं लगाते, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. और अगर इस तरह से मैं सबको हर चीज़ हमेशा इस तरह से मदद करता रहूँगा, सारी चीज़ों में अगर मैं ही अगर मदद करता रहूँगा, तो लोग अपना एफर्ट देना छोड़ देंगे. और जब मैं नहीं रहूँगा तो तब वो क्या करेंगे? तो इसलिए भले ही मैं उन्हें रास्ता दिखा देता हूँ, लेकिन रास्ते पे उन्हें खुद चलना पड़ेगा. लोगों को अपना डर दूर करना पड़ेगा. मुसीबत तो है यारो, लेकिन डर को दूर करो, ठीक है? माउंटेन ड्यू पियो. हाँ, तो इस तरह से अपने अंदर एक विजन जगाओ, ठीक है? अगर सामने एनिमी भी है तो उससे सामना करो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारा डेस्टिनी पहले से लिख दिया गया है. मतलब बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हैं. तो यह संसार में हमारी जन्म, हमारी मृत्यु, सब हमारी डेस्टिनी है. सब चीज़ समय के साथ होता है, सब लिखा गया है, पहले से लिखा गया है. तो ये सब बातें उसके पापा ने, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के पापा ने उनसे कही थी कि लोगों की हमेशा पूरी तरीके से अगर आप मदद करने भी जाओ तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे आप पे, तो वो कभी खुद नहीं कर पाएंगे. और जब आप नहीं होगे तब वो मतलब अकेलापन महसूस करेंगे. तो इसलिए वो चाहते थे कि लोगों को खुद से कोशिश करना, कि खुद से वो अपने अंदर वो एनर्जी जागरूक करे. I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. तो मेरे पापा 4 बजे सुबह उठ जाते थे, भोर होने के पहले
मेरे पापा उठ के नमाज़ पढ़ना चालू कर देते थे 4 बजे, ठीक है। आफ्टर द नमाज़ ही यूज्ड टू वॉक डाउन, और वो वॉक करते थे स्मॉल कोकोनट ग्रूव वी ओन। हमें कोकोनट ग्रूव में मतलब बगीचा टाइप का होता है जहाँ पे नारियल के पेड़ हैं। आफ्टर 4 माइल्स फ्रॉम आवर होम, तो 4 माइल्स दूर हमारे घर से ही वुड रिटर्न विथ अबव अ डजन कोकोनट, और वो 1 डजन यानी 12 14 कोकोनट लेकर आराम से वो आते थे, थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर में लेके। एंड द ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और तब वो ब्रेकफास्ट करते थे। देन ही रिमे दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s, और ये रूटीन तब भी फॉलो करते थे वो जब वो अपने लेट 60s में, 60 साल के बाद भी वो यही रूटीन फॉलो करते थे। मतलब कितने डेडिकेटेड फादर थे। I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology, और मेरे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी मैं अपने पापा से ही इंस्पायर हूँ। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father, और मेरे जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी ट्रूथ, सच्चाई चीज़ें मेरे पापा से ही मेरे को पता चली। एंड फील कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्टेंस अ डिवाइन पावर दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, और एक डिवाइन पावर है, मतलब भगवान है, मैं बिलीव करता हूँ, या कोई तो है, भगवान है या कोई पावर है जो हमारे कन्फ्यूजन को दूर करती है, हमारी मिजरी और फेलियर्स में मदद करती है, हमारा हमेशा हमारे साथ और सही प्लेस दिखाती है, ट्रू प्लेस दिखाती है। एंड वंस एन इंडिविजुअल सीवर हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड, ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, और जब कोई इंडिविजुअल समझ जाता है अपने इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड को, तब वो फ्रीडम उसे प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई इमोशनली फिजिकल किसी के साथ बॉन्ड हो जाता है तो उसे एक तरह से फ्रीडम मिल जाता है, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड, ठीक है। सच्चाई की राह पे वो चलने लगता है और उसका माइंड जो है बहुत ही पीस और शांत हो जाता है, और वो हंसी खुशी रह सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और बताओ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और कौन कौन यहाँ पर जानता था पहले से, और जो नहीं जानता था वो भी कमेंट कर कर बताओ कि सर पहली बार पता चला, और किसको किसको पता है उनकी बचपन की ये कहानी पहले से ही। तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन आंसर्स भी आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर कर रखो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।